Welcome to Biljubilim. In this video, you will learn about how to solve question number 5, that is eliminate t from the following equation with the help of formulae. So part 1 is x upon p equals to 1 plus t square upon 2t and y over q equals to 1 minus t square upon 2t. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नेमिंग दे देनी है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया है और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दिया है। अगर आप देखें इसकी लेफ़्ट साइड को, तो लेफ़्ट साइड जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एक्स, पी, वाई, क्यू 4 वेरिएबल्स हैं, जबकि आपको टी को एलिमिनेट करना है, जो कि आपको राइट साइड पर मिलेगा। अगर आप राइट साइड पे देखें तो तमाम वैल्यूज़ सेम है, बस न्यूमरेटर में जस्ट साइन डिफरेंट है। तो हम यहाँ कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें साइन को इक्वल करना ज़रूरी होगा। इट्स मीन कि हमें दोनों इक्वेशन पे वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन 1 इज एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपको साइन के डिफरेंस को रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो साइन के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग करनी होती है। हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पर हमने स्क्वायरिंग करनी है। तो ये हमारे पास राइट साइड बन जाएगी एक्स अपॉन पी होल स्क्वायर अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2t होल स्क्वायर। यहाँ मैंने राइट साइड पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर ही स्क्वायरिंग कर दी है। होता ये है कि हमें सबसे पहले होल पर स्क्वायर करना होता है, बाद में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर स्क्वायरिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर हमने स्क्वायरिंग कर दी। 1 प्लस टी स्क्वायर ये बाइनोमियल है। जब हम बाइनोमियल की स्क्वायरिंग को सॉल्व करते हैं तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। Here a is equals to 1 and b is equals to 2 square. So फॉर्मूले की चेन फॉर्म को लिख देते हैं 1 और t स्क्वायर के अकॉर्डिंग। 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा t स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर t स्क्वायर b है और 1a है। फॉर्मूले के लिहाज से ओपन कर लिया। डिनोमिनेटर में 2t होल स्क्वायर है, इट्स मीन ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, 2 2 आर 4 एंड t स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 1 इज 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 आर 4, 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन 3 है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसी तरह हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। टेकिंग इक्वेशन 2 और 1 दोनों में हमें साइन का डिफरेंस था, तो दोनों पे हमें स्क्वायरिंग करनी है। तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। इक्वेशन 2 इज y ओवर q इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड y ओवर q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग होल पर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर हम अप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर।
अपॉन 2t होल स्क्वायर। इक्वल की लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, लेकिन हमें राइट साइड पर थोड़ी सी वर्किंग करनी है। तो हमने देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास बाइनोमियल के ऊपर होल स्क्वायरिंग है, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेयर a इक्वल्स टू 1 एंड t स्क्वायर इक्वल्स टू b। फॉर्मूले के लिहाज से इसको ओपन कर लेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 2a एंड b की जगह हमने अभी छोड़ दी है, प्लस b को हमने टी स्क्वायर कंसिडर किया है, तो b की प्लेस पे हमने टी स्क्वायर लिखा। पावर होल पर है डिनोमिनेटर में, 2 2 ज़ार 4 एंड टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 इज़ 2, 2t स्क्वायर प्लस पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ार 4 अपॉन 4t स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर। इट्स आर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 हमने ड्राइव कर ली है। अब इनकी हेल्प से हमने एलिमिनेट करना है t को। इक्वेशन 3 और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी। यहाँ पे मैं कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि कंपैरिजन मेथड अप्लाई करने के लिए दोनों की एक साइड का इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, इसलिए हमें सबसे पहले इक्वेशन 3 की वैल्यूज़ को लिखना होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इट्स मीन के राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करवाना है और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे हमें कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड पे हमें करना है। सबसे पहले ये देखें कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है और माइनस हो रही हैं। कॉमन डिनोमिनेटर में हमने 4t स्क्वायर लिख दिया, जो कि दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर्स हैं। इसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम है तो ज़ाहिर बात है इनके न्यूमरेटर भी सेम होंगे, तो न्यूमरेटर को भी हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 माइनस के अंदर वैल्यूज़ को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस का साइन है। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर। साइन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2t स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस t4 प्लस के 1 एंड माइनस के 1 कैंसिल हो गए। इसी तरीके से प्लस के t4 एंड माइनस के t की पावर 4 सब्ट्रैक्ट हो गए। 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 4t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। फोर्टी स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, 1 आ गया आंसर। एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट इज़ आर रिक्वायर्ड रिलेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम टी। एक ऐसी इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है जिसमें टी मौजूद नहीं है, सो इट्स आर रिक्वायर्ड रिलेशन।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 में हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 टी स्क्वायर। हिंट दी गई है कि हमें इन इक्वेशंस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस तरीके से हमें फॉर्म करना है। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को नेमिंग दे दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन पे हमें वर्किंग करनी है और हिंट के मुताबिक अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है टेकिंग इक्वेशन 1 इज x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हिंट के मुताबिक आप देख राइट साइड पर a नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। ये अभी मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो अपॉन a इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर आप देखें तो a की वैल्यू आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रही है और x डिनोमिनेटर में, इट्स मीन हमें इसको पलट देना है, रेसिप्रोकल में लिख देना है। तो ये a अपॉन एक्स हो गया, हमने इसको पलट दिया, तो जाहिरी बात है राइट साइड में भी हमने इसको पलट देना है, a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमने अपनी इक्वेशन को हिंट के मुताबिक फॉर्म कर लिया है। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम देना है, इक्वेशन 3। इसी तरह हमें इक्वेशन 2 पे भी वर्किंग करनी है, तो हमने लिखा है टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज y इक्वल्स टू b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। हिंट के मुताबिक इसे हमें प्रिपेयर करना है। b इन मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, y ओवर b इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। फिर हमने हिंट के मुताबिक वैल्यू को पलट देना है, y ओवर b से ये b ओवर y हो जाएगा, b ओवर y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 4 का नेम दिया। अब देखिए तो इक्वेशन 3 और 4 में न्यूमरेटर चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर है। सबट्रैक्ट कर लेंगे, कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं से भी कोई इक्वेशन कंपेयर नहीं हो रही है। सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से हमें इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड इस्तेमाल करेंगे, मुताबिक लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करवाएंगे, a ओवर x माइनस b ओवर y इक्वल्स टू साइड को राइट साइड से माइनस करवाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, सबट्रैक्ट हो रही हैं, कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर है, जो दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज़ के हैं डिनोमिनेटर हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जाहिर है न्यूमरेटर भी सेम होंगे, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर 1t स्क्वायर, सेम वेरिएबल सेम पावर, लाइक टर्म्स है तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास आया है 1 आंसर, और वो 2 ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 1, a ओवर x माइनस b ओवर y इक्वल्स टू 1। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, ऐसी रिलेशन जिसमें t मौजूद नहीं है।